रास्ते में उठकर कब्रिस्तान में पहुंचोगे, अबदी जिंदगी जहां शुरू होगी, तुम्हारे लिए बागो बहार होंगे, जन्नत के ठिकाने तुम्हारे लिए कर दी जाएंगे, जन्नत के इनाम इकराम तुम्हारे लिए पेश कर दी जाएंगे। अगर तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनी जिंदगी में ढालकर जिंदगी गुजारोगे, तुम्हारी जिंदगी यहां भी कामयाब होगी, वहां भी कामयाब होगी। ऐनमा तकून युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरुजिन मुशय्यदा, क्या लोगों तुम कहीं भी रहो, मौत तुम्हें आकर रहेगी। कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा है। अगरचे तुम अपने आप को एक मजबूत किला में इन्हिसार कर लो, मजबूत किला में अपने आप को कैदो बंद भी कर लो, फिर भी मौत तुम्हें आकर रहेगी। इंसान की पैदाइश का वक्त, किसी की विलादत का वक्त, किसी के घर में पैदाइश होने के बारे में हर कोई जानता है कि उसके घर में पैदाइश होने वाली है, 9 महीना पहले ही खबर हो जाती है। मगर मौत कब आ जाएगी ये किसी को खबर नहीं है। अचानक से मौत आती है, अचानक से मलकुल मौत हमारे सामने आ जाएंगे और हमारी रूह को जिस्म से जुदा कर देंगे, मौत आ जाएगी। अभी आप जिसके तिजत में आप बैठे हुए हैं, चहारम के मौके पे बैठे हुए हैं, उनकी जिंदगी को अगर आप देखें तो कोई इंसान कह नहीं सकता था कि इतना जल्दी वो इंसान इंतकाल कर जाएगा। सेहत के एतबार से बड़ी मजबूत इंसान, कुव्वत व तवानाई बहुत ज्यादा, चंद घंटे पहले वो लोगों से बातें कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, और चंद घंटों के बाद उसकी मौत हो जाती है। चंद घंटे बाद उसकी मौत हो जाती है। कभी आपने सोचा कि आखिर माजरा क्या है, कैसे उस इंसान की मौत हो गई? कोई नहीं जानता था, मगर इंसान बड़ा अच्छा था। मौत के सकरात अगर किसी को होती है, मौत के वक्त बहुत तकलीफियां होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कई साल तक बिस्तरे मर्ग पर रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए आपके सामने हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला, झारखंडी बाबा। इनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, अब नाम लोग जानने लगे, मगर पहले लोग झारखंडी बाबा ही के नाम से जानते थे। और हकीकत में झारखंडी बाबा ने अपना एक कारनामा पेश किया है कि झारखंड की सतह को पार करते हुए पूरी दुनिया, पूरी इंडिया में अभी इनका दौरा हो रहा है ना। पहले सिर्फ झारखंड तक महदूद थे, मगर जो ही इनका झारखंडी बाबा का जो लक़ब लगा है, उसके बाद से झारखंड ही तक महदूद नहीं है, बल्कि झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल, उड़ीसा और इधर उत्तर प्रदेश, MP वगैरह के हर गोशे में इनकी तकरीर हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तकरीर से लोग को कुछ हो या ना हो, मगर लोग इनके नाम पे जरूर आते हैं। आज देखिए, मुझको लगता है कि 3 साल, 3.5 साल यहाँ जमदिया में आए हो गया, 3.5 साल, हाँ लगभग। पहली मर्तबा इतना मजमा देख रहा हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में 2 मरतबा आए होंगे तो उतना मजमा हुआ होगा, मगर आज पहली मर्तबा मैं इतना मजमा देख रहा हूँ। ये आपकी मोहब्बत में लोग आए हुए हैं, कहीं दाएं बाएं हर जगह जगह पुर की हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात, मौत आने वाली चीज है, हर कोई जानता है, इसके बारे में हमेशा गुफ्तगू होती है। मौत से पहले हमें उसकी तैयारियां भी करनी जरूरी है। कब तक आप ये सोचते रहोगे कि मौत, सिर्फ सुनते रहोगे कि मौत आएगी? मौत से पहले आपने मौत की तैयारियां की है। हदीस मुबारका का एक लफ्ज है, मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मर जाओ मौत आने से पहले, मरने से पहले मर जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया, सहाबाए किराम अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, मरने से पहले कौन इंसान मरता है? आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे प्यारे सहाबा, मरने से पहले मरने का मतलब ये है कि अपने आप को दुनिया की चकाचौंध जिंदगी में मशगूल ना करो,
बल्कि अल्लाह ने जिस मकसद के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा है उस मकसद में जिंदगी गुजार कर अपने आप को उसमें फना कर दो। जब इस तरह तुम जिंदगी गुजारोगे तुम जिंदा रहोगे। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम्हारी मौत होगी तुम्हारे लिए अब्दी जिंदगी शुरू होती हुई नजर आएगी। ये तो आरजी जिंदगी है, 60 साल जिंदगी, 70 साल जिंदगी, ये आरजी जिंदगी है। अब्दी जिंदगी तो कब्र की आगोश में जाने के बाद शुरू होती है। हमें उस जिंदगी की तैयारियां करनी है ताकि यहाँ पर हमें किस तरह भी अगर जिंदगी गुजार ले। आका ने इरशाद फरमाया दुनिया से जिनुल मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना के तौर पर बनाया गया है। व जन्नतुल काफिर, और काफिर के लिए बागो बहार बनाए गए हैं। ऐ मोमिनो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सोचो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आहो बका करने की जरूरत नहीं है, ऊंची ऊंची इमारत को देखकर तुम शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, कुफ्र के आगोश में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी और बात पे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आका ने इरशाद फरमा दिया है मोमिन जो इंसान होगा उसके लिए दुनिया को कैद खाना बनाया गया है। अगर कैद खाने में तुम मुशक्कत के साथ जिंदगी गुजारोगे, जब यहाँ से तुम्हारी रिहाई होगी, यानी जब मौत का परवाना आ जाएगा, जब तुम्हारी मौत हो जाएगी, जब 4 लोगों के कांधे में उठकर कब्रिस्तान में पहुंचोगे, अब्दी जिंदगी जहां शुरू होगी, तुम्हारे लिए बागो बहार होंगे, जन्नत के ठिकाने तुम्हारे लिए कर दी जाएंगे, जन्नत के इनाम इकराम तुम्हारे लिए पेश कर दी जाएंगे। अगर तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनी जिंदगी में ढालकर जिंदगी गुजारोगे, तुम्हारी जिंदगी यहां भी कामयाब होगी, वहां भी कामयाब होगी। अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने में आए दिन जलसे होते हैं, आए दिन आप तकरीर सुन रहे हैं, बहुत सारे जलसे तकरीर हो रहे हैं, मगर आप उससे कुछ फायदा हासिल कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार आलम जिस मरहूम व मग़फ़ूर के इसाले सवाब के लिए हम और आप यकजा हुए हैं, परवरदिगार आलम मोहतरम हारून को तमाम तर उसके तमाम तर गुनाह सगीरा कबीरा को माफ़ फरमाए। जुमला सामिईन और जुमला उलमाए किराम के सदक़े से परवरदिगार आलम उनके ख़ताओं को माफ़ फरमाए और उनके कब्र में रहमत व नूर की बरसात अता फरमाए, उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। परवरदिगार आलम उसके बच्चों और उनकी अहले खाना, उनकी अहलिया को बिलखुसूस सब्र जमील अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।